नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। दरअसल आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान को अक्सर ये कहा जाता है कि ये कंट्री बहुत जल्दी टूटने वाली है, नंबर ऑफ कंट्रीज में ये डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग इसका पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। और इस तरीके के जो आप लोग कह सकते हो स्टेटमेंट, इस तरीके की जो बातें हैं ये की जाती है। ज़्यादातर ये बातें अगर आप लोग देखो तो वेस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं उनके द्वारा, या फिर वेस्टर्न एनालिस्ट जो होते हैं, या फिर उनका जो मीडिया होता है वो इस तरीके की बातें करता है, तो उनका तो चलो समझ में आता है कि वो आप लोग कह सकते हो कि खुद डेवलप कंट्री है, अच्छे से स्टेबल कंट्री है, वो किसी ऐसी कंट्री के बारे में बात करे जो कि स्टेबल नहीं है, तो समझ में आता है। अब आप लोग खुद सोचो, अफगानिस्तान जैसी कंट्री कल को ये कहती है कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको हम लोग तोड़ देंगे या फिर ये टूट जाएगी, तो ये कितना ज़्यादा हंसने वाली बात है। आप लोग खुद समझ पा रहे हो कि अफगानिस्तान खुद ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रही है अपने हिस्ट्री में, और वो पाकिस्तान को कह रही है कि ये कंट्री जो है टूटने वाली है। तो ये खुद आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। पाकिस्तान का जो इस समय का स्तर है वो दिखाती है। दरअसल ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान ऐसी बात कर रहा है कि पाकिस्तान टूटने वाला है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको इमेजिन करने की बात कर रहा हूँ। अभी अगर आप लोग देखो ना तो अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास इस्तान के जाई, इनने ये स्टेटमेंट दिया। इनने हाल में अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो ये दुरंत लाइन है इसको अफगानिस्तान कभी ना मानता था ना ही मानेगा। दोनों तरफ जो ट्राइब रहती है वो लगभग सेम है, और कोई भी ट्राइब को, कोई भी इन लोगों को जो दुरंत लाइन के एक दूसरे किनारे पर रहते हैं, इनको सेपरेट करने की कोशिश करेगा, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पाकिस्तान का जो एक्शन है ये आगे ये कहते हैं उसके चलते वही होगा जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ है। 1971 में अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था। एक बार डिवीजन ये अपना करा चुका है इंडिया से उलझ के। बांग्लादेश का जो क्रिएशन है वो हुआ था 1971 में। तो वही ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा पाकिस्तान के जो एक्ट है उसकी वजह से, या फिर हम लोग इसको तोड़ देंगे, इस तरीके की बातें ये करते हैं। और दुरंत लाइन अगर आप लोगों को नहीं पता तो यही मैं बता देता हूँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है ना उसको कहा जाता है, उस लाइन को जो बॉर्डर क्रिएट करती है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको दुरंत लाइन कहा जाता है। और ये जो पर्सन है, ये जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, इनके बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को मैं बताऊं। ये जो है ना ये पहले सोल्जर हुआ करते थे, इंडिया में ये ट्रेंड हुआ है। इंडिया की जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ना IMA, उसमें ये ट्रेंड ये हुए हैं। इंडिया की जो आर्मी के वेटरन्स है वो आज भी इनको जानते हैं, इनको शेरू शेरू कह के बुलाया करते थे उस टाइम पे। इस तरीके की भी न्यूज जो है वो आई है, और ये फॉरेन मिनिस्टर है तालिबान के, आप लोग ऐसा समझ पा रहे होगे। तो इंडिया से इनका ऑलरेडी रिलेशन है। खैर इसलिए नहीं, ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ, जो अफगानिस्तान के रिलेशन है वो अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए इस तरीके की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के बारे में मैं अगर आप लोग को बताऊं ना तो चलो अभी तो वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट है, लेकिन जब वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जब आप लोग कह सकते हो करजाई साहब की गवर्नमेंट थी, या बाकी भी आप लोग हर गवर्नमेंट का लोग देखो ना, पहले की भी तालिबान, या फिर जब अमीर्स वगैरह हुआ करते थे, किंग वगैरह हुआ करते थे, ये कभी दुरंत लाइन को आप लोग कह सकते हो मानते नहीं थे। और कभी कभार इस तरीके की बातें हुई है जब इन लोग ने ऑफिशियली आप लोग कह सकते हो मेंशन किया हो या फिर इसको रिकॉग्निशन दिया हो दुरंत लाइन को, तो वो भी हाफ हार्टेडली जो काम था वो इनने किया था। दुरंत लाइन को ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये कहने का मतलब है। अब ये पूरा जो इशू है दुरंत लाइन का ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताऊं ना तो जैसे कि मैंने बोला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ये इस समय बहुत ही ज्यादा अपने लोवेस्ट स्टेज पे हैं, और इसी के चलते अगर आप लोग देखो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि हर एक गोली जो पाकिस्तान की तरफ से चली है हमारे सोल्जर्स के अगेंस्ट में या अफगानियों के अगेंस्ट में, वो उसका हिसाब जो है वो किया जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग कह सकते हो चैलेंज, डायरेक्ट वार्निंग जो है वो पाकिस्तान को दी जा रही है इनके द्वारा। ना आ जाते हैं हम लोग ये जो दुरंत लाइन है, ये जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बॉर्डर है। अब इसकी पूरी स्टोरी समझने के लिए आप लोग को थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, काफी ज्यादा शॉर्ट में, काफी ज्यादा जल्दी में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि देखो एक टाइम था, नादिर शाह नाम आप लोग ने काफी सुना होगा। आई थिंक इसको ना एशिया का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ एशिया इसको कहा जाता है। काफी बढ़िया आप लोग कह सकते हो एम्परर था ये, ईरान का शाह था। और ईरान का जब इसके टाइम पे जो एम्पायर था इसका, वो अगर आप लोग देखो ना तो पूरा अफगानिस्तान वगैरह वाला एरिया हो गया, इवन कि आज का जो पाकिस्तान है ना इसका भी कुछ एरिया जो है उस एम्पायर के अंदर आता था। नादिर शाह के बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो ये इंडिया भी एक बार आया था, दिल्ली में भी जब मुगल सल्तनत थी इंडिया में, तो उस इंडिया पे इसने अटैक किया था। और इंडिया से कोहिनूर और जो औरंगजेब का पिकॉक थ्रोन हुआ करता था ना,
वो यही लेके गया था इंडिया से बाहर, आप लोग ऐसा समझ सकते हो। तो इंडिया से भी इसके रिलेशन नहीं कहूंगा, इंडिया पे भी इसने अटैक किया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर था अपने टाइम का, और ऐसे वर्ल्ड में भी अगर आप लोग देखो ना हिस्ट्री में, तो काफी ग्रेटेस्ट एम्परर, काफी ग्रेटेस्ट किंग जो था वो था ये। नाउ लेकिन इसको मैं बताऊं तो आप लोगों की असैसिनेट कर दिया जाता है इसी के एक आदमी द्वारा। और जब इसको असैसिनेट किया जाता ना, तो एक दूसरा शख्स जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, ये आप लोग कह सकते हो अब्दालियों का एक ट्राइब था, उनका कमांडर वगैरह था। तो इसने अपने जो पूरा इसका ट्राइब था उसके साथ मिलके अपने आप को एक तरीके का आप लोग कह सकते हो इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। और जहां इनका कंट्रोल था, जैसे कि अफगानिस्तान जो आज का एरिया है ना, उसके आसपास इनका कंट्रोल था, वहां पर इनने अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर लिया। और धीरे धीरे आप लोग ऐसा समझो कि अपना जो इनका एरिया था उसको एक्सपेंड करना शुरू किया। और इस तरीके से नींव रखी गई आज का जो अफगानिस्तान है ना उसकी। और ये जो अहमद शाह अब्दाली था, इसके बारे में अगर आप लोग को और जानना है तो आप ये जो मूवी आई थी अभी हाल में संजय दत्त की, वो देख लो, वो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। संजय दत्त उसमें ना अहमद शाह अब्दाली बना है। तो इंडिया पे भी जैसा कि हम लोग ने अगर देखा होगा तो समझ ही गए होंगे कि मराठा पे भी इसने अटैक किया था, इंडिया पे भी इसने अटैक किया था। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो अफगानिस्तान, आज का जो अफगानिस्तान है ना, उसकी नींव रखी गई। और ये रखी गई किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अब हुआ क्या कि इसने, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया। और एम्पायर जब इसने एक्सपेंड किया तो आप लोग कह सकते हो कि आज का जो पेशावर वाला एरिया है, जो खैबर पख्तूनवा वाला एरिया, फाटा जो रीजन कहलाता है ना पाकिस्तान में, वो हो गया। इवन की कश्मीर का भी बहुत हद तक पार्ट अगर आप लोग देखोगे ना, तो वो इसके एम्पायर के अंदर आता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो पंजाब वाला एरिया, यहाँ पर सिख एम्पायर डेवलप हुआ। और सिख एम्पायर जब बड़ा हुआ, तब ये जो अब्दाली एम्पायर था, इसकी पावर कम होने लगी। और दोनों में फिर आप लोग कह सकते हो हर नेबर कंट्री की तरह जो विवाद होता है, जो लड़ाई वगैरह होती है, वो होती है। लगातार जो सिख एम्पायर होती है वो एक के बाद इन अफगानी एमीर्स को एक के बाद एक हराती रहती है। और लगातार इनका जो एरिया होता है वो इनसे छीनती रहती है। जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया होता है, जो ये फाटा वाला रीजन होता है, और भी बहुत हद तक रीजन जो होता है, वो सिख एम्पायर जो होता है वो इनसे छीन लेता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इस एरिया में बढ़ता है। ब्रिटिशर्स के साथ भी अफगानी जो होते हैं वो लड़ते हैं। ब्रिटिशर्स भी काफी हद तक हिस्सा आप लोग कह सकते हो इनके अपने कंट्रोल में कर लेता है। और एक तरीके से एक टाइम होता है जब अफगान की जो अमीर वगैरह थे, इनको पपेटी बना लेता है। जब ब्रिटिशर्स की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तब जाकर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि 1893 में अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर एरिया है वो डिसाइड करते हैं कि क्या बॉर्डर रहेगा ब्रिटिश इंडिया एम्पायर में और अफगानिस्तान में। और ये बॉर्डर जो था, ये अगर आप लोग देखो, यही कहलाया दुरंत लाइन आगे चल के। अब जब ऐसी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन लोग पे फोर्सफुली ये जो एग्रीमेंट है ये बनाया था, काफी एरिया भी इनका छीन लिया था। और उसके बाद इनकी जो सिचुएशन थी उसका भी फायदा उठाया था। और तो ऐसी जब सिचुएशन में कोई एग्रीमेंट होता है ना, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लोगों के मन में रहता है कि नहीं नहीं, ये एरिया भी हमारा है। और जो आज भी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये फाटा वाला रीजन हो गया, या जो भी इधर वाला रीजन हो गया, काफी हद तक यहाँ पर जो वेस्टर्न पाकिस्तान वाला रीजन है उसको अफगानिस्तान क्लेम करता है। ये सिर्फ अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट नहीं क्लेम करती है, जब करजाई साहब की गवर्नमेंट थी वो भी इसको क्लेम करते थे। और दुरंत लाइन को ये लोग कभी नहीं मानते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है। इवन कि मैं आप लोग को बताऊं ना, तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है अक्सर अफगानिस्तान के लोगों द्वारा या अफगानिस्तान के ऑफिशियल के द्वारा दिया जाता है कि ये जो एग्रीमेंट था, जो दुरंत लाइन वाला एग्रीमेंट था, जो कि बाद में 1999 में इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई करके जो नया बाउंड्री है वो सेट किया गया। तो ये जो बाउंड्री को लेके एग्रीमेंट था ब्रिटिश इंडिया के साथ अफगानिस्तान का, ये ब्रिटिश इंडिया के साथ था, पाकिस्तान के साथ तो था नहीं। लेकिन आज जो है, आज यहाँ पर पाकिस्तान है, तो हम लोग जो ब्रिटिश इंडिया के साथ हम लोग ने एग्रीमेंट साइन किया है, वो हम लोग पाकिस्तान के साथ क्यों माने? इस तरीके की ये बातें करते हैं। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया था ना, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 100 साल की थी, कि 100 साल तक ये बॉर्डर रहेगा, इसमें ना ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान में इंटरफियर करेगी, ना अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के पार्ट में इंटरफियर करेगा। केवल 100 साल तक इसकी वैलिडिटी थी, वो खत्म हो गया। इस तरीके के भी आर्गूमेंट दिए जाते हैं कि जो अमीर थे अफगानिस्तान के, जब ये दुरंत लाइन डिसाइड की गई थी, जिनका नाम था अब्दुल रहमान खान, इनकी लाइफ टाइम तक का ये जो वैलिडिटी थी इस एग्रीमेंट की वो थी। तो ये दोनों ही चीज खत्म हो गई है, इसलिए हम लोग ये दुरंत लाइन जो है इसको नहीं मानते। तो इस तरीके के अलग अलग एग्रीमेंट स्टेटमेंट, अलग अलग तरीके के आर्गूमेंट जो है वो दिए जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। इसमें क्या सच है क्या गलत ये नहीं
इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। केवल ये समझने की बात ये यहाँ पर है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट वाला एरिया है इसको क्लेम करता है और दुरंत लाइन को ये नहीं मानता है। इसको लेके काफी ज्यादा वाद विवाद जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वो भी चल रहा है। इवन की बहुत बार जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी बड़ा रूप भी लेता है, काफी बड़ा तो नहीं अभी तक लिया, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नाउ ये चीज तो बहुत टाइम से चल रहा है। हो सकता है आपके मन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि अभी ऐसा क्या हुआ है कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तो इसमें मैं आप लोग को बताऊं ना, तो ये बात सच है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो इस समय अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है। और इसका क्या कारण है, इसका कारण आप लोग को समझना है तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये बताता हूँ पहले कि अफगानिस्तान हम सब जानते हैं कि काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन रहा है। पहले सोवियत यूनियन यहाँ पर इन्वेड करता है, फिर तालिबान का राइज होता है, तालिबान का राइज होता है तो फिर यूएसए एंटर करता है यहाँ पर, यूएसए फिर चला जाता है तो दोबारा तालिबान का यहाँ पर राइज होता है। तो कहने का मतलब है ये पूरी कंट्री जो है ना वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से घिरी हुई है। वार टोन कंट्री जो कहलाती है ना वो ये कंट्री रही है। लाइफ यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा टफ रही है और इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, एक अच्छी लाइफ जो है वो जीने के लिए ये कंट्री जो है अफगानिस्तान, इसको छोड़ छोड़ के बहुत जगह भाग भाग चुके हैं, पास्ट में भी और अभी भी ऐसा करते हैं। और इसमें से अगर आप लोग देखो ना तो बहुत लोग पाकिस्तान में भी गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि 37 लाख जो अफगानिस हैं वो भाग के गए हैं पाकिस्तान में अलग अलग टाइम पे। और इन 37 लाख में से अगर आप लोग देखो ना तो डॉक्यूमेंटेड लोग भी हैं, यानी कि जो लीगल तरीके से आए हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वो भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे लेकिन बाहर की जो कंट्री है वहां से इन्हें असाइलम मांगा था, लेकिन अभी ये असाइलम आया नहीं है और इसी का ये वेट कर रहे हैं। लगभग 50,000 लोग इस आप लोग कह सकते हो कैटेगरी में आते हैं। और भी इस तरीके के अलग अलग लोग जो है ना वो पाकिस्तान में रह रहे हैं इस समय, जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आए हैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से। बहुत लोग हैं जो बहुत पहले आए हैं, जिनके बच्चे आज के टाइम में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और ये बच्चे पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं। तो इस तरीके के भी लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि काफी बड़ी आबादी जो है वो अफगानियों की, पश्तूनों की या बाकी ट्राइब की भी जो है वो पाकिस्तान में रहती है। नाउ अक्टूबर 2023 में क्या होता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के ऑर्डर निकालती है कि जितने भी इलीगल तरीके से आए हुए ये रिफ्यूजीज हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड जो रिफ्यूजीज जो अफगानिस्तान इंडिया में सॉरी पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको हम लोग डिपोर्ट करेंगे, इनको हम लोग वापस भेजेंगे। और इसका रीजन ये दिया जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो अब सेफ कंट्री है, वहां पर अब किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। आप खुद सोचो, इनकी बातों में कितना लॉजिक है, आप खुद सोचो। अफगानिस्तान को ये कहते हैं कि अब सेफ कंट्री है इसलिए अब इनको डिपोर्ट किया जा सकता है। और दूसरा ये रीजन देते हैं कि इकोनॉमिक बर्डन जो है पाकिस्तान पे वो काफी ज्यादा बढ़ गया है इन लोगों की वजह से, हमारे खुद के खाने पीने के जो लाले हैं वो लगे हुए हैं। और ये बात सही भी है, तो ये एक रीजन दिया जाता है। उसके अलावा फिर ये सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो बताया जाता है कि देखो जो अफगानिस्तान का जो तालिबान है ना वो अलग समझो आप लोग। एक और तालिबान जो है वो है, उसका नाम अलग है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसको कहा जाता है। ये पूरा पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन क्या पता कल को ये भी पावर में आके मेन स्ट्रीम पावर जो है वो बन जाए पाकिस्तान में। तो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग ऐसा समझो। अभी टेररिस्ट इसको नहीं कहूंगा मैं। और ये अगर आप लोग देखो ना तो काफी टाइम से जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान में फैला रहा है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है, उसका ये कहना है कि इसमें वही लोग इनरोल होते हैं जो कि अफगानी हैं, जो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो आए हुए हैं रिफ्यूजी लेके। और फिर ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके रिलेशन है इन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तालिबान के साथ, ये उसका अंडर आती है। ये इस तरीके की बातें कहते हैं। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन लोग को रोक सकती है, लेकिन वो इसको रोकती नहीं है और इस तरीके की जो एक्ट है उसको उकसाती है। इस तरीके की बातें जो है ना पाकिस्तान की अथॉरिटी वो कर रही है, इसीलिए अपने बचाव में, ताकि ये जो इलीगल अफगानीज जो रिफ्यूजी लेके रह रहे हैं पाकिस्तान में ये इसमें ज़्यादा इनरोल ना हो। और टेररिज्म जो हाल में अगर आप लोग देखो पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ा है, दोबारा वो और ना बढ़े, इसीलिए पाकिस्तान इस तरीके के डिसीजन ले रहा है कि हम लोग जो भी इलीगल लोग हैं उनको भेजेंगे वापस अपने कंट्री में। यहाँ पर अफगानियों का नाम इनने नहीं लिया था, जो ऑर्डर निकाला था ना कि इलीगल रिफ्यूजीज जो हैं उनको भेजा जाएगा अपने कंट्री में, उसमें सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं की गई थी। जितने भी रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं उन सबको भेजने की बात की गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा जो कम्युनिटी जो रिफ्यूजी लेके रह रही है पाकिस्तान में वो अफगानिस्तानी के लोग हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि उन्हीं की तरफ ये जो एक्शन है वो लिया गया था। ना अगर आप लोग देखो तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग इलीगल तरीके से जो आए हैं उनको भेजेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, न्यूज इस तरीके की आ रही है कि जो लोग लीगल तरीके से भी रह रहे हैं ना उसके
उनके डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है, जो सोल्जर्स हैं पाकिस्तान वगैरह के, वो छीन के उनसे फेंक दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं और उनको भी जबरदस्ती डिपोर्ट कर रहे हैं। अब इस रवैये से, इस तरीके के जो इंसल्ट, जो एम्बेरसमेंट अफगानी लोग झेल रहे हैं पाकिस्तान में, इससे अगर आप लोग देखो ना तो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो खुश नहीं है। और ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये इलीगल भी है। अगर आप लोग देखो ना तो कोई भी कंट्री किसी भी रिफ्यूजी लेके रह रहे लोगों को जबरदस्ती, आप लोग कह सकते हो, फोर्स नहीं कर सकती अपने कंट्री में लौट के जाने के लिए, अगर वो वहां पर उसकी जो लाइफ है वो खतरे में। और ऐसा है भी, आप लोग देखो ना तो अभी भी जो लाइफ है अफगानिस्तान में वो काफी ज्यादा खतरे में। वुमेन्स को तो वहां पर अभी किसी भी तरीके का राइट है ही नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान कर रहा है, इलीगल जाके कर रहा है, इंटरनेशनल लॉज की जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है। और ये चीज अगर आप लोग देखो तो अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको भी नहीं पसंद आ रहा है। उसका कहना है कि ये जो एरिया है जहां पर ये पश्तून लोग या अफगानी लोग जाके रह रहे हैं, ये एरिया तो पाकिस्तान का है ही नहीं, हम लोग दुरंत लाइन को मानते ही नहीं है। तो पाकिस्तान इस तरीके की इंसल्ट, इस तरीके के आप लोग कह सकते हो ऑथोरिटेरियन काम, इस तरीके से लोगों को यहाँ से बाहर धकेलने वाले काम ये क्यों कर रहा है?